IAEA का ईरान के यूरेनियम अफजूदगी मरकज नेतन्स शदीद मुतासर होने का इंकशाफ। इजरायली हमले से बिजली मुनक़ता होने पर 15,000 सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचा। ट्रंप की ईरानी हुक्काम को व्हाइट हाउस बुलाने की हिदायत। अपने मुशीर और उनके नायब को ईरानी हुक्काम से मुलाकात तय करने की हदफ दे दिया। अमरीकी सदर ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का G7 सरबराह इजलास अधूरा छोड़कर वाशिंगटन वापस चले गए। वापसी की वजह जरूरी उमूर करार दे दिए। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने की हिदायत। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला। तल अवीव और हीफा में सायरन बज उठे। ईरानी फौज ने हीफा में बिजली पैदा करने वाले पावर स्टेशन को निशाना बनाया। 3 इजरायली भी मारे गए। इसराइल में तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ज़ीली कंपनियां बंद। ईरान इसराइल के साथ पूरी ताकत से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार। ईरानी जनरल अहमद वाहिदी का जरूरत पड़ने पर जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल करने का ऐलान। ईरान पर इजराइल के हमले जारी। तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। नेतन्स जौहरी तनसीब के अतराफ और तेहरान में भी एयर डिफेंस निजाम फाल कर दिया गया। इजरायली हमले में ईरानी शोहदा की तादाद 224 हो गई। व्हाइट हाउस ने अमेरिका की ईरान पर हमले की इत्तलात को बेबुनियाद करार दे दिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी बयान में व्हाइट हाउस अहदेदार ने वाज़ेह किया कि अमरीकी अफवाज दिफाई पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कश्मीर में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। अतालवी बहरी जंगी जहाज खैरसगाली दौरे पर कराची पोर्ट पहुंच गया। पाक बहरिया, इटली के कौंसिल जनरल और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। और बाबर आजम BBL की तारीख के महंगे तरीन प्लेयर में शामिल हो गए। सिडनी सिक्सर्स ने 10 करोड़ रुपए में साइन किया।